हे ब्यूटीज़, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल DIY, वो भी जुगाड़ एंड घर के मटेरियल से, जो कि आप सभी के घरों में आसानी से मिल ही जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन स्पेशल पर 5 ऐसे DIY बनाकर दिखाऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, वो भी बिना पैसे खर्च किए। इजी एंड यूनिक तरीके से राखी बनाकर दिखाऊंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी राखी बहुत ही यूनिक एंड इजी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को बीच में से ज़रा भी स्किप मत करना, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैंने राखी को कैसे बनाया है। राखी को बनाने का प्रोसेस तो आप देख ही रहे हो। सबसे पहले हमने थ्रेड को लेकर उसको कई बार फोल्ड कर लिया है। सेम इसी प्रोसेस में मैंने एक और बनाया है एंड फिर सेम इसी प्रोसेस में हमें ग्रीन को भी बना लेना है। बस थ्रेड को कई बार फोल्ड करना है और फिर कट कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद थ्रेड के 3 पीस बनकर रेडी है। तीनों पीस को इस तरह से रखकर ऊपर नोट लगा लेनी है। नोट लगाने के बाद जो ऊपर का पार्ट है उसको इक्वली कट कर लेना है और फिर थ्रेड के तीनों पीस को अलग अलग कर लेना है। थ्रेड को आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपको एक सिंपल तरीके से बताऊँ तो जिस तरह से हम बालों की चोटी बनाते हैं, इसी तरह से थ्रेड की चोटी बना लेनी है। आप चाहें तो थ्रेड को इस तरह से अटैच करके भी चोटी बना सकते हो या फिर दूसरे डिज़ाइन से भी बना सकते हो, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। लास्ट तक सेम यही प्रोसेस करते जाना है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। भाभी आप क्या बना रही हो? इसको किसने बता दिया कि मैं DIY कर रही हूँ? भाभी आपने कुछ कहा? अरे नहीं क्यूटी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। भाभी बताओ ना आप क्या बना रही हो? क्यूटी, तुम्हें नहीं पता क्या? रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए राखी बना रही हूँ। वाह भाभी, फिर तो मेरे लिए और भी अच्छा है। लेकिन क्यों क्यूटी? रुको भाभी, मैं आपको अभी बताती हूँ। हमारे स्कूल में रक्षाबंधन पर राखी का कंपटीशन है, तो इसीलिए मैं यही राखी ले जाऊंगी, मुझे बनानी भी नहीं पड़ेगी। वैसे क्यूटी, तुम थी कहाँ आज जो इतनी लेट आई हो? बताऊँ भाभी मैं कहाँ थी? मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट में राखी ही देखने गई थी। लेकिन अभी मेरे सब दोस्तों के पास पैसे थे, मेरे पास ही पैसे नहीं थे, इसलिए मैं तो वहाँ से ऐसे ही आ गई। मुझे क्या पता था मेरी आपी राखी बना रही है, और मुझे देखकर पता चला कि मेरी आपी तो मार्केट से भी ज्यादा अच्छी राखी बना रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी आपी इतनी इंटेलिजेंट है। मुझे मार्केट से अच्छी राखी घर पर ही मिल जाएगी। आपी अब तो कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी, इतनी अच्छी अच्छी राखी जो मुझे मिल जाएंगी। अच्छा, अब मुझे ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, जो भी तुम्हें अच्छी लगे ले जाना। राखी बनाने का प्रोसेस तो आप देख ही रहे हो। जिस तरह से मैंने बनाई है सेम इसी प्रोसेस में आपको भी बना लेना है। सेम इसी तरह से एक ग्रीन थ्रेड का भी बना लेना है और फिर उसको वाइट वाले के ऊपर अटैच कर देना है। और इस तरह से हमारी फर्स्ट राखी तो बनकर रेडी है। वाह आपी कितनी सुंदर है। DIY नंबर 2। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड का पीस लेकर सर्कल कट कर लेना है और फिर जिसे मैं कलर कर रही हूँ सेम इसी प्रोसेस में आपको भी कलर कर लेना है। आप चाहे तो कलर करने से पहले सर्कल भी बना सकते हैं, उसके बाद कलर कर सकते हैं। स्काई ब्लू करने के बाद वाइट कलर को कर लूँगी और फिर से डार्क ब्लू कलर करना है। इस कलर को करने के बाद ब्लू कलर में थोड़ा ब्लैक कलर मिलाकर इसके ऊपर कर देना है, जिससे कि वो डार्क ब्लू हो जाएगा। जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम इसी प्रोसेस में आपको भी करते जाना है। सभी कलर को कंप्लीट करने के बाद मैं लूँगी गोल्डन स्टोन। अगर आपके दूसरे डिज़ाइन के स्टोन्स हो तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यही अवेलेबल थे तो इसलिए मैंने इन्हीं का यूज़ किया है। आप इस तरह से सर्कल शेप ही नहीं स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो। उसके बाद मैंने नीडल में थ्रेड को इंसर्ट कर लिया है और फिर जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम इसी प्रोसेस में आपको भी कार्डबोर्ड के अंदर होल करके थ्रेड को इंसर्ट कर देना है और दूसरी साइड भी सेम इसी प्रोसेस में कर लेना है। वैसे तो हम थ्रेड को कार्डबोर्ड पर सीधा भी अटैच कर सकते थे, बट उस तरह से धागा निकल सकता है, इसलिए मैंने इसी तरह से यूज़ किया है इसको। लेकिन आप चाहे तो किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो, एज यू विश। उसके बाद मैंने लिए हैं कुछ बीड्स, जो कि आप देख ही रहे हो। थ्रेड के अंदर मैं सभी बीड्स को अच्छी तरह से इंसर्ट कर दूंगी। सेम इसी प्रोसेस में दूसरी साइड भी बीड्स को इंसर्ट कर लेना है थ्रेड के अंदर। अगर आपके पास बीड्स ना हो तो आप इस तरह से थ्रेड को डिजाइन कर सकते हैं, जिस तरह से बालों की चोटी बनाते हैं, उससे भी ये राखी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। एंड सभी बीड्स को थ्रेड के अंदर इंसर्ट करने के बाद बीड्स के बराबर में नोट लगा देनी है, जिससे कि ये बीड्स धागे से बाहर ना निकले। इसी तरह से हमारी सेकंड राखी भी बनकर रेडी है।
कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये राखी कैसी लगी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट राखी को बनाने का प्रोसेस, जिसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी बीड्स। अगर आपके पास इस तरह के बीड्स ना हो तो आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह के क्ले के बीड्स बनाकर उन पर आप अपने ब्रदर का नाम लिख सकते हो। एंड अगर आपके पास बीड्स हो तो आप उन्हीं का यूज़ कर सकते हो। थ्रेड के अंदर मैं सभी बीड्स को इंसर्ट कर दूंगी और ध्यान रहे थ्रेड को डबल करके ही यूज़ करना है। वैसे तो आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन डबल ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पहले की तरह इस वाली राखी में भी बीड्स के दोनों साइड नोट लगा लेनी है, जिससे कि बीड्स बाहर ना निकले। दोनों साइड नोट लगाने के बाद थ्रेड को इस तरह से रोल करके लास्ट में भी नोट लगा देनी है। सेम यही प्रोसेस दूसरी ओर भी करना है। जब तक मैं इस प्रोसेस को कर रही हूँ, आप वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। इस राखी को बनाने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। वाह आपी, ये तो सच में ही बहुत इजी एंड यूनिक है। क्यूटी को तो ये राखी पसंद आ गई। तो चलो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट राखी की ओर, जिसको बनाने के लिए मैं मोल्डेड क्ले का यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी क्ले अवेलेबल हो आप उसी का यूज़ कर लेना। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि मोल्डेड क्ले को यूज़ करने से पहले मिक्स किया जाता है, तो पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी। राखी का साइज़ में ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, इसलिए मैंने हाफ ली है। एंड इनको जब तक मिक्स करते जाना है जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। मोल्डेड क्ले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको सेम इसी प्रोसेस में करते जाना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पहले मोल्डेड क्ले को बॉल की शेप देनी है और बॉल की शेप देने के बाद आपको इसे किसी भी चीज़ पर रखकर अच्छी तरह से दबा देना है, जिससे कि यह एक सर्कल के शेप में बन जाएगा। और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। ड्राई होने के लिए रखने से पहले इसमें 2 होल कर लेने हैं दोनों ओर, जिससे कि जब हम बाद में इसमें थ्रेड इंसर्ट करें तो वो अच्छी तरह से इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। इस तरह से होल कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद इस पर कलर करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले मैं इस पर स्काई ब्लू कलर करूँगी। जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम इसी प्रोसेस में आपको भी करते जाना है। कलर से इस पर मैं बनाऊँगी डोरेमोन का फेस, जो कि बनने के बाद बहुत ही यूनिक होने वाला है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आपी, क्या आप सच में ही डोरेमोन की राखी बना रही हो? डोरेमोन की राखी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने डोरेमोन की राखी देखी है या नहीं। ओहो क्यूटी, तुमने कभी कुछ देखा भी है या नहीं? इस तरह से कलर करने के बाद इसकी मैं ब्लैक मार्कर से आउटलाइन कर दूंगी। आप चाहे तो वाटर वाले ब्लैक कलर से भी कर सकते हो, लेकिन मार्कर से ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, इसीलिए मैंने मार्कर का यूज़ किया है। तो जब तक मैं इसको कर रही हूँ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जो हमारी नेक्स्ट राखी होने वाली है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इतनी यूनिक होने वाली है कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो उस राखी को तो मिस मत ही करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब सीधा नेक्स्ट राखी पर मत पहुंच जाना, पहले इस राखी का प्रोसेस तो पूरा देख लो। हाँ क्यूटी, बस तुम देखती जाओ। कलर कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर भी मैंने थ्रेड को इंसर्ट कर दिया है। सेम इसी प्रोसेस में दूसरी ओर भी थ्रेड को इसके अंदर अच्छी तरह से इंसर्ट कर देना है। और देखो ये थ्रेड इसके अंदर कितनी अच्छी तरह से इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही इसके अंदर होल कर दिया था। अगर आप इसमें होल ना करते तो ये इतनी जल्दी से इसके अंदर इंसर्ट ना होता। इसलिए ही मैंने पहले बोला था कि इसको ड्राई होने के लिए बाद में रखना, पहले इसके अंदर होल कर देना। जिस तरह से मैं इस और बीड्स को इंसर्ट कर रही हूँ सेम इसी प्रोसेस में दूसरी ओर भी कर लेना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास बीड्स ना हो तो आप कोई और बीड्स या किसी और डिज़ाइन के बीड्स हो तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो।
सभी बीड्स को इंसर्ट करने के बाद बीड्स के बराबर में दोनों और नोट लगा देनी है जिससे कि बीड्स बाहर ना निकले। ये नोट लगाने का प्रोसेस तो मैंने सभी राखी में किया है। एंड फाइनली हमारी 4th राखी भी बनकर रेडी है। तो बताओ क्यूटी कैसी लगी तुम्हें ये राखी, और आप भी कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये राखी कैसी लगी। आपी ये तो सच में ये बनने के बाद बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। आपी आपको तो पता ही है हमारे स्कूल में कंपटीशन होने वाला है रक्षाबंधन पर। इस राखी को तो मैं अपने स्कूल में लेकर जाऊंगी, फिर तो फर्स्ट मेरी ही आएगी कंपटीशन में। हाँ हाँ क्यूटी, तुम सारी की सारी राखी ले जाना। एंड अब आ चुके हैं हम अपनी लास्ट राखी पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है। पहले आपको थ्रेड को इस तरह से फोल्ड कर लेना है जिस तरह से मैंने फोल्ड किया है, और फिर इसको 3 पीस में डिवाइड कर लेना है। ऊपर की ओर नोट लगा देनी है, लेकिन नोट ऐसी लगानी है जो कि बाद में खुल जाए। नोट लगाने के बाद इस थ्रेड को इस तरह से बना लेना है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं सेम इसी प्रोसेस में इसको बना लेना है। इन सभी राखी को मैंने घर के सिंपल मटेरियल से बनाया है। इन राखी को बनाने के लिए किसी भी एक्सपेंसिव चीज़ों का यूज़ नहीं किया है। इन सभी राखी को आप आसानी से घर पर ही बना सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, मैंने आपको इन सभी राखी को बनाने का प्रोसेस बहुत ही डिटेल में समझाया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इन सभी राखी को बनाने का प्रोसेस बहुत ही यूनिक एंड ईजी है। आप इन सभी राखी को बनाने का ट्राई ज़रूर करना। थ्रेड को इस तरह से डिज़ाइन करने के बाद जो हमने नोट लगाई थी उसको ओपन कर लेना है, और फिर अब जिस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी सेम इसी प्रोसेस में आपको भी फोल्ड कर लेना है। थ्रेड को लास्ट तक फोल्ड करने के बाद नीडल में थ्रेड को इंसर्ट करके स्टिच कर लेना है, लेकिन स्टिच जब करना है जब ये पूरा फोल्ड हो जाए उसके बाद ही स्टिच करना है, पहले स्टिच नहीं करना है। स्टिच करने के बाद एक थ्रेड और लेकर इसके अंदर बीड्स इंसर्ट करने हैं, और फिर जो हमने ये फ्लावर बनाया है इसके अंदर से नीडल को निकाल लेना है, और फिर दूसरी ओर भी बीड्स को इंसर्ट कर देना है। इस राखी को बनाने का प्रोसेस सबसे यूनिक एंड इजी है। आपको इन सभी राखी में से कौन सी राखी सबसे अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह से हमारी लास्ट राखी भी बनकर रेडी है। वाह आपी, आपने तो ये सभी राखी बहुत ही सुंदर बनाई है।